हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे रेंज ऑफ थैलस ऑफ ब्रायोफाइट्स, यानी ब्रायोफाइट्स में थैलस किस किस टाइप का मिल सकता है। तो ब्रायोफाइट्स का जो बॉडी होती है वो मेनली थैलस लाइक होती है, ज़्यादा डिफरेंशिएटेड नहीं रहती। ये प्रोस्ट्रेट भी हो सकती है और इरेक्ट भी हो सकती है, मतलब हॉरिजॉन्टली भी ग्रो कर सकती है और वर्टिकल भी ग्रो कर सकती है। इसमें ट्रू रूट्स, स्टेम्स और लीव्स का अभाव होता है, मतलब ट्रू रूट, स्टेम और लीफ नहीं मिलती है, लेकिन इसमें रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिलती है। अब फर्स्ट है इसमें रेंज ऑफ थैलस इन हेपेटिकॉप्सिडा। ब्रायोफाइटा की 3 क्लासेस होती हैं, तो उसमें पहली क्लास है हेपेटिकॉप्सिडा और उसमें भी 4 ऑर्डर होते हैं। तो इसका पहला ऑर्डर है मार्केंशियल्स। तो मार्केंशियल्स में कैसी बॉडी होती है वो इसमें हम देखेंगे। तो मार्केंशियल्स में डोर्सी वेंट्रल सरफेस होती है, यानी एक डोर्सल साइड सरफेस होती है और एक वेंट्रल सरफेस होती है। इसकी डोर्सल सरफेस पे स्टोमेटा मिलते हैं और इसकी वेंट्रल सरफेस पे स्केल्स और राइजोइड्स देखने को मिलते हैं। गैमेटोफाइट इसमें डोमिनेंट स्टेज होती है। जितने भी ब्रायोफाइट्स हैं उन सब में ही गैमेटोफाइट स्टेज डोमिनेंट होती है। स्पोरोफाइट शॉर्ट लिव्ड होता है, बहुत कम टाइम के लिए जिंदा रहता है और ये गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। जो मार्केंशिया का थैलस है वो, उसमें हमें 2 लेयर दिखाई देती है। पहली लेयर जो ऊपर वाली होती है वो फोटोसिंथेटिक लेयर होती है, क्योंकि उसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मिलते हैं और उसके ऊपर अपर एपिडर्मिस मिलती है जिसमें स्टोमेटा होते हैं। और जो नीचे वाली लेयर होती है वो स्टोरेज लेयर होती है, यानी जो भी फूड बना उसमें जो भी बच गया वो स्टोरेज हो जाएगा नीचे वाली लेयर में। इसकी जो वेंट्रल सरफेस होती है उसमें मिड वेंट्रल रिज होती है जिसमें मल्टी सेलुलर स्केल्स होते हैं। ये स्केल्स जो होते हैं वो ओरिजिनेट तो होते हैं सिंगल रो में, लेकिन ये आगे जाके सेपरेट हो जाते हैं और 2 रो बना लेते हैं। स्केल्स मल्टी सेलुलर होते हैं, दिखने में ये ग्लॉसी होते हैं, चमकदार से होते हैं, लेकिन इसमें एंथोसायनिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से इनका कलर वॉयलेट दिखाई देता है। ये है मार्केंशिया का डायग्राम। मार्केंशिया के डॉर्सल सरफेस यानी ऊपर वाली सरफेस जो सनलाइट की तरफ रहती है वो इस तरीके की दिखाई देती है। ये है राइजोइड्स, ये बीच में से जा रही है मिड रिब जो आगे जाके तक चल रही है इन सब में, और ये छोटे छोटे इस पे जैमा कप लगे हुए हैं जिसकी थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और ये इसकी वेंट्रल सरफेस है जहाँ पे ये है मेरिडियन वाले स्केल्स और ये वाले हैं मार्जिनल स्केल्स। नेक्स्ट ऑर्डर है स्फीरोकार्पेल्स। इसका जो थैलस होता है वो लोब्ड होता है, यानी छोटे छोटे लोब दिखाई देते हैं इस तरीके से। इस पे बहुत सारे ये छोटे छोटे लोब्स हैं और नीचे है इसके राइजोइड्स। नेक्स्ट ऑर्डर है कैलोब्रायल्स। कैलोब्रायल्स को हैप्लोमेट्रियल के नाम से भी जानते हैं। इसकी जो लीव्स होती है वो फ्लैट होती है और 3 रो मिलती है लीव्स की। इसका जो शूट होता है वो राइजोइड से ऊपर निकलता है, कलरलेस होता है, सबटेरेनियन रूट वाला पार्ट होता है वहाँ से निकलता है। इसमें सेक्स ऑर्गन्स लेटरल रीजन पे प्रेजेंट होते हैं, ऊपर शूट एपिक्स के पास, यानी बिल्कुल टिप पे ये अपन को मिलेंगे। इसका जो स्पोरोफाइट होता है उसमें सीटा मिलते हैं और स्पोरेंजियम मिलते हैं और इसके अंदर इलेटर्स मिलते हैं। हेपेटिकॉप्सिडा के अंदर इलेटर्स मिलते हैं, जबकि एंथोसीरोटॉप्सिडा में सीडो इलेटर्स मिलते हैं जो कि स्पोर के रिलीजन में हेल्प करते हैं, स्पोर के डिस्पर्जन में हेल्प करते हैं। ये है कैलोब्रायल्स का एक डायग्राम। ये पहली रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो, तो 3 रो मिलती हैं लीव्स की। और ऊपर टिप वाले पार्ट पे इसका मिलता है स्पोरोफाइट जिसमें एक होता है ये सीटा स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर और ऊपर होता है कैप्सूल जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं। नेक्स्ट ऑर्डर है ऑर्डर जंगरमेनियल्स। ये लिवरवर्ट का सबसे बड़ा ऑर्डर है। इसमें जो लीव्स होती है वो एक दूसरे को ओवरलैप करके रखती है और ये ओवरलैपिंग 2 तरीके से हो सकती है। पहला तरीका है सक्यूबस अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। इसमें एक लीफ के ऊपर ही दूसरी लीफ, फिर तीसरी लीफ, फिर चौथी लीफ, यानी एक के ऊपर एक लीफ लगती जाती है। इससे पहली वाली लीफ नीचे वाली लीफ को छुपा देती है। नेक्स्ट है इनक्यूबस अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। इसमें जो ऊपर वाली लीफ होती है वो नीचे वाली लीफ की एज को छुपा लेती है, यानी लोअर एज जो होता है लीफ का वो छुप जाता है अपर एज वाली लीफ से। ये भी 3 टाइप का होता है, एनाइसोफिलस, आइसोफिलस और डाइस्थाइकस। एनाइसोफिलस में 3 रो मिलती है हमें लीफ की। इसमें से 2 रोज तो होती है डॉर्सल में और एक होती है वेंट्रल पे। इस तरीके से इसमें 3 लीव्स हमें दिखाई देती है। और आइसोफिलस में जो लीव्स होती है वो सारी की सारी सेम साइज़ की होती है और शेप भी सेम होता है। यहाँ पर एक लीफ का किनारा दूसरी लीफ को छुपा रहा होता है, पता नहीं चलता। और डाइस्थाइकस में 2
रोज होती हैं लीफ की, एक रो शूट के दोनों साइड एक एक रो बन जाती हैं इस तरीके से, एक साइड एक रो, दूसरी साइड दूसरी रो। एनाइसोफिलस का एग्जाम्पल है पुरेला, आइसोफिलस का एग्जाम्पल है हर्बर्टा और डाइस्टाइकस का एग्जाम्पल है डिप्लोफाइलम। अब है नेक्स्ट क्लास एंथोसीरोटॉप्सिडा, उसमें किस टाइप का थैलस मिलता है। इसमें भी केमिटोफाइट मेन प्लांट बॉडी होती है और थैलॉइड टाइप की होती है और डॉर्सिवेंट्रल होती है, मतलब एक डॉर्सल सरफेस होगी और एक वेंट्रल सरफेस होगी। इसमें जो राइजोइड्स होते हैं वो सिंपल टाइप के होते हैं और स्मूथ वॉल होती है उनकी। ये है एक इसका एग्जाम्पल। इसकी इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है और ये इसमें निकलते हैं स्पोरोफाइट्स। स्पोरोफाइट्स की हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसलिए एंथोसीरोटॉप्सिडा को हम हॉर्नवर्ड भी कहती हैं। नेक्स्ट है रेंज ऑफ थैलस इन ब्रायोप्सिडा, यानी ब्रायोप्सिडा ब्रायोफाइट्स की सबसे बड़ी क्लास है। इसमें जो गैमेटोफाइट होता है ये डिफरेंशिएटेड रहता है स्टेम में और लीफ लाइक पार्ट्स में, राइजोइड्स तो होते ही हैं। इसका स्पोरोफाइट भी 3 पार्ट में डिवाइड रहता है, फुट, सीड और कैप्सूल। इसका फर्स्ट ऑर्डर है ब्रायल्स। इसका जो प्लांट होता है वो डेंसली टफ्ड होता है, स्लेंडर होता है और ये जनरली डैम्प वॉल्स में हमें ग्रो करता हुआ दिखाई देता है। इसका कलर ब्राइट भी हो सकता है, फिर डल ग्रीन भी हो सकता है। इसका एक्सेस या फिर जो स्टेम वाला पार्ट है वो ब्रांच्ड होता है बेस में से, और जो लीव्स होती है वो लेंसियोलेट से ओवेट शेप की हो सकती है। इसका एग्जाम्पल है ब्रायम। ये इसका स्पोरोफाइट वाला पार्ट है, ये है सीटा और ये है कैप्सूल। कैप्सूल में आगे स्पोर्स बनते हैं। अगला ऑर्डर है एंड्रियल्स। एंड्रियल्स जो होता है वो छोटा होता है, डेलिकेट होता है, बहुत नाजुक होता है। ये डार्क ब्राउन और या फिर रेडिश कलर का एक कुशन बनाता है वेट सिलिकस रॉक्स पे, यानी जो गीली चट्टानें होती है जिसमें सिलिका होती है उस पे ये डार्क ब्राउन या फिर रेडिश कलर के कुशन जैसा बना लेता है, जो कि माउंटेन एरिया पे जनरली हमें मिलता है। इसका एग्जांपल है एंड्रीडा रूपेस्ट्रिस और ये इसका स्ट्रक्चर होती है। इस तरीके से इसका थैलस मिलता है। ये गैमेटोफाइट है, इसके ऊपर ये सीडोपोडियम निकला है और यहाँ पर टिप पे लगे हुए हैं कैप्सूल। इसका नेक्स्ट ऑर्डर है स्फैग्नेल्स। स्फैग्नेल्स की प्लांट बॉडी इरेक्ट होती है, लीफी होती है, मतलब लीव्स प्रेजेंट होती है और इसके जो राइजोइड्स होते हैं वो उसमें पाए जाते हैं बेस पर। पर्टिकुलर इंटरवल में इसके जो स्टेम है उसमें लेटरल ब्रांचेस मिलती है, यानी जैसे ये स्टेम वाला पार्ट है इसमें फिक्स डिस्टेंस पर हमें बहुत सारी ब्रांचेस देखने को मिलेंगी। इसमें जो लीव्स होती है वो थिन होती हैं, स्मॉल होती हैं, उसमें मिड रिब एब्सेंट होती है और ये एक्सेस पर स्पाइरली अरेंज्ड रहती है। इसकी एग्जांपल है स्फैग्नम। इस तरीके की इसकी बॉडी होती है, स्टेम वाला पार्ट, और यहाँ पर एक फिक्स्ड डिस्टेंस पर यहाँ पर ब्रांचेस निकली रहती हैं और ये ऊपर है सीडोपोडियम। इस तरीके से स्फैग्नम की स्ट्रक्चर होती है। तो ये था थैलस ब्रायोफाइट्स का। इस पे कौन कौन से ऑर्डर में किस किस टाइप का थैलस मिलता है। इस वीडियो में आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।